बहुत सुंदर प्रसंग है। इधर मैया वाचल जब सेवा करती हैं सिद्ध मुख पर 3 दिन की, तो गुरु गोरक्षनाथ भगवान मैया वाचल के लिए फलपुत्र लेने के लिए कहां पर गए? किस किस को पता है? आप हमें जवाब दीजिए। 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं आपकी। किस किस को पता है कि गुरु गोरखनाथ महाराज मैया वाचल के लिए फल लेने के लिए गए? कहां पर गए? अच्छा, वाह। तो इसका मतलब बाकी के जितने भी भक्त हैं वो कथा नहीं सुनते क्या? कथा तो हर बार होती है, जोत भी होती है आपके यहाँ। मतलब आपको नाच कूद ज्यादा पसंद है, पैसा लुट रहे हो नाच कूद। हाँ साहब 50 रुपए, हाँ साहब 100 रुपए है, ये चीज आप ज्यादा पसंद है। कथाओं को सुना करो, शिक्षा लो कथाओं से। कथा की जिस इष्ट देवता की हम पूजा करते हैं, जो हमारा इष्ट देवता, उसके विषय में हमें संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। बाबा जी कैसे कष्टों से प्राप्त हुए गोगा जी महाराज हैं, कैसे गोगा जी का जन्म हुआ, कैसे मैया ने सेवा की, ये सारा वृतांत आपको पता होना चाहिए। एक बार बोलो जय बाबा की, जोर से बोलो जय बाबा की, बोलो बागड़ वाले बाबा की जय हो, जय हो। हाँ, तो देखो गुरु गोरक्षनाथ भगवान जब मैया वाचल सेवा कर रही है 3 दिवसीय, कहां पर कर रही है? ये सिद्ध मुख पर। सिद्ध मुख कहां पर है? सिद्ध मुख किस किसने देखा है? वाह, बहुत सुंदर। अच्छा, सिद्ध मुख की जानकारी दे दूं मैं। आप यहां से जाएंगे भादरा, और भादरा से सीधा जब सांदलपुर के लिए जाएंगे, राजगढ़ के लिए, तो बीच में सिद्ध मुख पड़ेगा। और ये वही सिद्ध मुख है जहां मैया वाचल ने सेवा की थी। हाँ जी, अब शांति रखेंगे यहाँ पर। इधर आओ सामने, जिस किसी को प्रसंग सुनना है सामने आओ, मेरे सामने ऐसे यहाँ बैठो थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ, बधाइयों का देखो सामान आ रहा है। आनंद से बधाई होगी। ये बच्चों को बिठा लो भैया। हाँ, उदम मत करे बेटा। गुरु गोरक्षनाथ भगवान सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, वेद ब्रह्मा पे खुलवाए, फूटो जाको भाग पुत्र वेदन में उनाए। बोलो जय बाबा की। जय बाबा की। ब्रह्मा जी ने क्या कह दिया? मना कर दिया, फल पुत्र नहीं मिला। विष्णु भगवान के पास गए, उन्होंने क्या जवाब दिया? बोले मेरे पास फल पुत्र होता तो मैं आपको क्यों भेजता। गुरु जी कहने लगे कहां जाऊं? बोले महाराज देवों के देव तो महादेव हैं। देवों के देव कौन है? महादेव। तो भोलेनाथ के पास चलो। देवादिदेव भोलेनाथ। तो भोलेनाथ के पास गए साहब। तो भोलेनाथ ने क्या किया कि देख लो पर्वत और धूनी, पर पुत्र मिलो हतना मात की गोद रही सुनी। फलपुत्र भोलेनाथ के पास भी नहीं मिला साहब। जब भोलेनाथ के पास फलपुत्र नहीं मिला तो गुरु गोरक्षनाथ भगवान ने कहा, बोले भोलेनाथ आप ये बताओ। हाँ जी, देखो इधर ध्यान दोगे तो काम नहीं चलेगा, आप इधर आओ। मैं बिल्कुल आरती, हाँ, कथा का एक भाव होता है। ये आपके नाच कूद मुझे पसंद नहीं है, भाव में खोइए। कुछ तत्व लेना है तो लीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं। अपने मजे में आप रहो, फिर हम आरती कराते हैं। क्या हो गया? कोई जरूरी है? गोगा जी की जितनी चर्चा हो गई, उनको जितना मंजूर है उतना अच्छा है। कुछ लीजिए, कुछ लीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे कुछ लीजिए, लेना सीखो। तो भगवान भोलेनाथ ने जब मना किया कि मेरे पास फलपुत्र नहीं है, देख लो पर्वत और धूनी, पुत्र मिलो हतनाए मात की गोद रही सुनी। तो गुरु गोरक्षनाथ भगवान ने कहा, बोले भोलेनाथ आप ये बताइए मुझे, आपसे कोई बड़ा है या आप तक सीमा है? सभी लोग कहते हैं, जितने भी भक्त हैं संसार के, जितने भी प्राणी हैं, सब कहते हैं वो देवों के देव महादेव, देवों के देव महादेव। तो हमसे यही कहा ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने, बोले देवों के देव महादेव, वहां जरूर फल मिलेगा। आस करके आए और आपके यहां से निराश जाएं। भोलेनाथ मैंने तो ये प्रण किया था, ये कसम खाई थी कि यदि मैया वाचल के लिए फलपुत्र नहीं मिला तो मैं मैया वाचल को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। मैं मैया को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा।
और फलपुत्र नहीं मिला तो मैं माँ के पास जाऊंगा क्यों? आप ये बताओ, आपसे कोई बड़ा है या आप तक सीमा है? भोलेनाथ ने कहा हाँ, हमसे बड़ा है। कौन है? बोले ज्योत माता, आदि शक्ति ज्योत माता, ज्योत माता और जग की दाता। मैं आपको एक बात बता रहा था कि मेरे पास में एक चिट्ठी आई है, ये तो इसमें लिखा हुआ है कि महाराज जी हमें एक जिज्ञासा है कि जब गोगा जी धाम में, गोगा मैड़ी धाम में भक्त आते हैं, गोगा जी महाराज के दर्शन करने या मैया की जात करने जाते हैं या जारवी बाबा की जात करने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो अपने घर से जब जाते हैं तो सबसे पहले पथवारी के दर्शन करते हैं। आप ये बताओ, ये बात सही है क्या? हाथ खड़े करके बताओ। पथवारी पे जाते हैं ना, पहले पथवारी को पूज करके तब जाते हैं जात करने के लिए, है ना? अच्छा, आने के बाद भी पथवारी को पूजते हैं। तो इस चिट्ठी में जो लिखा हुआ है ना, ये पर्ची जो आई है वो मेरे पास में आई है। प्रश्न तो किसी ने बहुत अच्छा किया, किसी ने भी किया सही। इसका मतलब प्रश्न करने वालों को नॉलेज है। तो ये कहा है, बोले ये पथवारी कौन है? ये पथवारी कौन है? ये पथवारी आई कहां से? बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। ये बहुत सुंदर कथा है। ये जो देवी की कथाएं है ना, स्कंद पुराण से ली जाती हैं। देवी कथाएं स्कंद पुराण से ली जाती हैं। जैसे कि मानो भागवत कथा अलग है, भक्तमाल अलग है, उपनिषद अलग है, कथाएं बहुत सी जगह से प्राप्त होती हैं। तो ऐसे ही कुछ कथा श्री जारवी गोगा जी महाराज की कथा में स्कंद पुराण से ली गई हैं। ये प्रमाण है, स्कंद पुराण में आप देख सकते हैं। एक कथा तो गोगा जी महाराज की कथा में विश्राम सागर से ली है, जो गौ कथा है। जो गौ कथा है वो विश्राम सागर से ली है। मैं आपको पुराण भी बताऊंगा, पुराण एक कथा है केवल। जब भी मिलेगा कोई जवाब तो सटीक मिलेगा आपको। ये नहीं कि बस कहूं की ईंट कहूं करोरा, भानवती ने कुनबा जुड़ लो, छुट्टी है गई। ये नहीं होना चाहिए। आप जानकारी लीजिए, कुछ प्राप्त कीजिए, कुछ लीजिए हमसे, आपने हमको बुलाया है तो ये बहुत अच्छा प्रश्न किया किसी ने। जब आप आते हो दात करने के लिए तो पथवारी पे धोक लगा करके आते हो, पथवारी की पूजा करके आते हो। आखिर ये पथवारी है क्या? क्यों जी? और जब तक आप पथवारी पे नहीं जाते हो तब तक आपकी जात मंजूर नहीं होती है। ये आप कहते हैं, सभी भक्त कहते हैं। क्यों साहब? हमारे खैर वाले भक्त आते हैं तो हमने देखा है, जब से हम खैर में आए और तो और क्या, हमने बचपन से देखा है कि जब निकरौसी होती थी, गोगा जी महाराज के दरबार में आते थे, नाथ लोग डमरू से निकरौसी करते थे, पथवारी पे ले जाते थे, पीले वस्त्र पहन करके, हल्दी का थापा लगा करके पथवारी पे और धोक लगा करके पेड़ भरते थे। पेड़ 5 पेड़ भल्ले जब जाओ और सीधो जाइयो, पथवारी पे थापो लगा के जो कह देते नाथ और मान के बोले सीधो जा, पीछे घर की तरफ मुड़ के मन देखियो। अब तो ये नियम खत्म कर दिए। अब तो बस झोला उठायो, बस अपो सूटकेस लगायो, चल पिकनिक पॉइंट मनाया, मैं कहा जा रहा हूँ? बोले गोगा मैड़ी में ले लेंगे मैठोरी एक कमरा। पहले बहुत नियम थे, यहाँ साबुन से नहीं नहाते थे, अब तुम्हारा रोज साबुन चल रहा। देख रहा हूँ मैं कल शैम्पू की लाइन लग रही माता बहनान की। हाँ, मोते एक मैया कह रही महाराज जी शैम्पू लगा लो, ज्यादा ना तो साबुन छोड़ोगा, मैं साबुन के दर्शन ना कर तो शैम्पू का लगाऊंगा। जीवन में कुछ त्याग करो, कुछ व्रत करो अपने में। तो यहाँ आने के बाद में हम स्नान भी करते थे, तो ऐसे ही स्नान करते थे, कोई साबुन से स्नान नहीं करता था। और तो और जब भी पूजा में बैठते थे वही पीले वस्त्र होते थे जो हम घर से पहन करके चलते थे। आजकल तो रोज नई ड्रेस पहनो है, प्रेस घर तक लेके संग चल लो है। हाँ, एक भक्त को मैंने देखा प्रेस लेकर के आए थे बैग में, और मुझसे बोला, बोले महाराज जी कपड़े तो नहीं है। मैंने कहा क्या करना है? ये बोले धुले हुए हो, प्रेस नहीं हो रही है तो मैं कर दूंगा, मैं देखो लेके आया हूं। मैंने कहा अरे वाह, प्रेस देख रहे हो है, कछु ना मिले बारो तो है जहाँ तो जब ही मिलेगा जब माटी में, जब तक जैसे रमण रेती में लोटे ना है ना, जब तक वहां को फल ना मिले, जब तक तू जब भूमि में लोटेगा ना तब तक तो कोई फल ना मिलेगा गोगा जी के यहाँ से। कुछ लेकर के जाओ, गोगा जी के यहाँ आते हो तो इतनी दूर आते हो, इतना खर्च करते हो तो लेके तो जाओ, पुराने पग चिन्हों पर चलो तो सही, बुजुर्गों के पे।
तो पथवारी पे धोख लगा के आते थे। ये पथवारी है क्या? ये सही प्रश्न किया है किसी ने, ये चिट्ठी भेजी है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। स्कंद पुराण में मैं आपको लेकर के चल रहा हूं 2 मिनट। तो जब गुरु गोरखनाथ ने प्रश्न किया, बोले भोलेनाथ आपसे बड़ा कौन है? भोलेनाथ ने कहा हमसे बड़ा? बोले हाँ। बोले हमसे बड़ी है आदि शक्ति ज्योत माता। फल लेना चाहते हो तो ज्योत माता के पास चलो, माँ के पास। माँ संसार में क्या है? माँ। अगर ये माँ नहीं होती तो ये संसार भी नहीं होता। अगर माँ नहीं होती तो आप यहां नहीं बैठे होते, आप नहीं होते, हम नहीं होते। बैठ जाओ रे बालकों, बजाया करो तो एक साथ चना मटर से मत भूजा करो। एकता तो सीख लो, जहां होती है एकता वहीं आ जाते हैं देवी और देवता। ऐसे बेटे माटी के धोधा के आई। एक बार बोलो जय बाबा की। अगर बात समझ में आ जाए और ताली बजानी है तो बजा दिया करो, कोई बात नहीं है, परंतु एकता के साथ, है ना। एक बार और बोलो जय बाबा की। आप मेरे अपने हो, इसलिए मैं आपको एक एक शब्द कूट कूट के देना चाहता हूं, भरना चाहता हूं आपके अंदर, कि कभी कोई प्रश्न कर दे तो हाँ ये ना हो गया हाँ साहब महाराज जी आते थे, उन्होंने कुछ सिखाया ही नहीं आपको, है कि नहीं। तो जब भोलेनाथ से पूछा, भोलेनाथ ने कहा माँ आदि शक्ति ज्योति माता के पास चलो। अगर ये माँ नहीं होती तो संसार नहीं होता, माँ नहीं होती तो आप नहीं होते, हम नहीं होते, ये जितने भी भक्त बैठे ये नहीं होते। ये किसकी देन है? माँ की। एक मैंने भाव पढ़ा, किसी ने लिखा था, बेटा मुझे कॉर्ड तो दो। घर शक्ति नहीं होती तो संसार कहाँ होता। अगर शक्ति नहीं होती, विनोद भैया जी, अगर शक्ति नहीं होती तो संसार कहाँ होता। कि अगर शक्ति नहीं होती तो संसार कहाँ होता। फिर तीनों देवों का, बात अच्छी लगे दिमाग में घुस जाए तो करना है काम। अगर शक्ति नहीं होती तो संसार कहाँ होता। फिर तीनों देवों का अवतार कहाँ होता। अगर वो शक्ति नहीं होती तो ये देवता भी नहीं होते। कौन? बोले ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, भोलेनाथ। और यही है सब दुनिया में जो कुछ हुआ तो कहा भैया। बोले सृष्टि के रचने वाले ब्रह्मा जी, पालन करता भगवान विष्णु और संहार करता भोलेनाथ। वो भोलेनाथ कह रहे हैं देवों के देव, महादेव, जिनको बोलते हैं महादेव, महाशब्द लगा जिनके आगे। वो कह रहे हैं, बोले माँ आदि शक्ति ज्योति माता, आदि शक्ति ज्योत माता के पास चलो, वहां फल हमें अवश्य मिलेगा। बोले जो आ गया प्रभु, चलिए। ब्रह्मा जी के पास गए, उनको लेकर गोरखनाथ विष्णु के पास पहुंचे, उन्होंने मना किया। दोनों को लेकर भोलेनाथ के पास पहुंचे, अब इन्होंने मना कर दिया तो तीनों को लेकर गुरु गोरखनाथ भगवान कहां पहुंचे? बोलो बोलो। हाँ, ज्योत माता के पास। बोलो ज्योति मैया की जय हो। मैं कई जानकारी दूंगा आज आपको। ज्योत माता के पहुंचे पास में, और ज्योत माता के पास पहुंचे तो उस जगह पर देखिए भोलेनाथ खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, विष्णु भगवान खड़े हैं। भगवान गुरु गोरक्षनाथ प्रार्थना करना प्रारंभ कर देते हैं ज्योत माता के पास। ज्योत माता के पास प्रार्थना शुरू कर देते हैं, हे मां, मां, हे मां, मां, हे मां, हे मां, हे मां। ज्योत माता से प्रार्थना शुरू कर दी, मां आज तेरे दर पर मैं भी आया हूं। न जाने
कौन कौन आ चुका है? आते रहेंगे, लेकिन आज मैं भी आया हूं। मेरी पुकार सुननी पड़ेगी। गुरु गोरक्षनाथ भगवान ने पुकार की ज्योत माता से। माँ दुर्गा भवानी है, हर दिल में समानी है। और प्रार्थना के शब्द सुनिएगा। मेरी बिगड़ी बना दे मैया, चारों वेदों बखानी है। मेरी बिगड़ी बना दे मैया। और मैंने सुना है कि जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, इस संसार में कुछ भी नहीं था, ना ये धरती थी, न ये आसमान था, न चांद था, न सूरज था, न ये सितारे थे। दुनिया में कुछ नहीं था, इस संसार में कुछ भी नहीं था, पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं। क्या था? कि ना धरती ना अंबर है, ना धरती थी और ना ही अंबर था। माँ दुर्गा भवानी है, हर दिल में समानी है। मेरी बिगड़ी बना दे मैया, चारों वेदों बखानी है। ना धरती ना अंबर, ना सूरज ना चंदा, और चहु चलो जथा छाई, और ना मानुष था बंदा। केवल इस संसार में क्या था? जलोई जथा, जलोई जथा थी, कुछ भी नहीं था, जल ही जल था। सर्वप्रथम प्रादुर्भाव हुआ तो मां तेरा हुआ। प्रगति महारानी है। किसका प्रादुर्भाव हुआ? कौन आया? कौन आया? अरे जोर से बोलो, मुंह में आवाज नहीं है अब आपके। मुझे एनर्जी तो दो। एकता नहीं है क्या? बात समझ में नहीं आई? साहब पीछे वाले हो, मुंह हला रहे हो तो न कछु होते हो के हो। सर्वप्रथम क्या था? कुछ नहीं, जल ही जल। किसका प्रादुर्भाव हुआ? प्रगति महारानी है। वो महारानी कौन? आदिशक्ति, ज्योत माता, महाशक्त भवानी है। मेरी बिगड़ी बना दे मैया, चारों वेदों बखानी है। पहले बंद में विनती की, अब दूसरा बंद प्रारंभ हो रहा है साहब, गुरु गोरक्षनाथ भगवान का। और दूसरे बंद में क्या बोले? मां, सबसे पहले तेरा प्रादुर्भाव हुआ और तूने ही अपना रूप अलग अलग धारण किया। सतयुग में आप सती, त्रेता में बनी सीता, अरे द्वापुर में द्रौपदी थी, जब महाभारत बीता। गुरु गोरखनाथ प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रार्थना में है साहब। दूसरे बंद में प्रार्थना। सबसे पहले कौन? सती का जो रूप है वो कोई और नहीं था, वो तुम ही थी। मां सीता वो तुम ही थी। द्रौपदी वो कोई और नहीं, वो तुम ही थी। और इस कलयुग में कलयुग कल्याणी है। ये जारवीर गोगा जी महाराज की जो कथा है ना, ये कलयुग की कथा है साहब। ये जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग की कथा है। और गुरु गोरखनाथ ने विनती की कलयुग में ज्योत माता से, कलयुग कल्याणी है। कहीं नैना देवी, कहीं चिंतपूर्णी, तो कहीं मनसा देवी कहाई है। देख मां संसार में तेरी ही ज्योत जगमगाई है। बोलो ज्वाला मैया की। इस संसार में है तो सिर्फ तेरी ज्योति है, तेरा ही सब ये रूप है। चाहे उसे काली कहो,
महाकाली कहो, वैष्णो देवी कहो, नैना देवी कहो, क्यों साहब, मनसा देवी कहो, कुछ भी कहो, ये है कौन? आदि शक्ति। एक आदि शक्ति ने अपने रूप एक से अनेक किए, रूप उसके अनेक हैं, शक्ति एक है, रूप उसके अनेक हैं, अनगिनत, कोई गिनती नहीं है। बोलो देवी मैया की विनती चल रही है साहब। विनती को केवल ऐसे सुनिएगा। गुरु गोरखनाथ ने कितनी, ये कथा ऐसे ही नहीं आ गई है, ये गोगा जी ऐसे ही नहीं आ गए। आहा, न जाने क्या क्या हुआ तब आए गोगा जी महाराज। आज गुरु गोरखनाथ ने तीसरे बंद में विनती, मैं उसी कथा में लेके जा रहा हूं, तीसरे बंद में विनती की। मां तेरे सहारे पर ये सब नैया चलती है। ये जो हमारे जीवन रूपी नैया चल रही है, किसके सहारे पर चल रही है साहब? हाँ जी, मां तेरे सहारे पर मेरी नैया चलती है। विनोद जी लखनवाड़ा, इस जग में जग ज्योति हो तेरी जगमग जलती है। क्या जल रहा है? ज्योति। इस जग में जग ज्योति तेरी जगमग जलती है। उसी ज्योति को बुझाने का प्रयत्न किया था, जो ज्योति तेरी जल रही है। कहां पर, कहां पर, कहां जल रही है? बोलो, किस किस को पता है? नहीं पता तो हाथ खड़े मत करना, जानकारी मिलेगी। कहां चल रही है बताओ मैया? बोलो ज्वाला मैया की जय हो। और जिन्होंने बताया है, ये माता जी बता रही हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। ये होते हैं श्रोता भक्त। माटी के धौंधा अलग दिखाई दे जाता है। गुरु गोरखनाथ कह रहे हैं, माता, मां तेरे सहारे पर मेरी नैया चलती है। इस जग में जग ज्योति मां तेरी जगमग जलती है। वो ज्वाला जी में ज्योति जल रही है, आज भी जल रही है, और उस समय भी जल रही थी जिस समय गुरु गोरखनाथ ने प्रार्थना की। वो प्रार्थना कहीं और नहीं की, वो ज्योति माता आदि शक्ति कहीं दूसरी जगह नहीं थी, वो ज्वाला मैया में थी, ज्वाला मैया में। बोलो ज्वाला मैया की जय हो। स्कंद पुराण से प्रसंग चल रहा है जी। किसी को शंका हो तो आके मिल लें। गुरु गोरखनाथ ने प्रार्थना की ज्वाला मैया से और कहा, मां ये जग में जग ज्योति तेरी जगमग जलती है। उसी ज्योति को बुझाने का प्रयत्न किया था साहब। किसने किया था? कौन था वो दुष्ट, कौन था वो पापी जिसने उस ज्योति को बुझाने का प्रयास किया? लेकिन हुआ क्या? मैं आपको अब कहानी उसी में ले जा रहा हूं। एक मां का भक्त हुआ धानु। ध्यानु जो भक्त था उसको लोग कहते थे धाधु भगत, धाधु भगत, धाधु भगत। आज भी कह देते हैं धाधु भगत। बोलो ध्यानु भक्त की, जोर से बोलो ध्यानु भक्त की। उसका नाम है ध्यानु। लेकिन प्यारे भक्तों कहते हैं, माया तेरे तीन नाम, परसी परसा परशुराम। नाम था ध्यानु, लेकिन लोग उसे धाधु भक्त के नाम से पुकारने लगे। और भक्त कैसा था? मां का अटूट भक्त। वो विश्वास, जैसे बाछल मैया ने गुरु गोरखनाथ पर विश्वास किया, जो गुरु गोरखनाथ ने कहा वही मैया ने किया। चाहे उस पर कष्टों का आहा कितना सामना किया उसने, चाहे कष्ट पे कष्ट आते रहे। अरे कष्ट कैसे आए बताओ? परीक्षा उसकी हुई, घर से उसको निकाल दिया, पियर वालों ने उसको निकाल दिया। बताओ, परीक्षा नहीं है बाछल की? ये कथा तो सुनिए ना, कितने कष्टों के बाद गोगा जी आए। ऐसे ही लेकिन मैया को विश्वास था, किस पर? गुरु गोरखनाथ भगवान पर। ऐसे ही उस ध्यानु भक्त को विश्वास था ज्वाला मैया पर। देखिए जागरण होते हैं,
मैया के जागरण कराते हैं लोग। जागरण जो होते हैं ना वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने पंथ होते हैं जागरण के, अभी ये भी नहीं है पता किसी किसी जागरण वालों को। ज्वालापंथी था, ज्वाला माँ का भक्त था। भक्त ध्यानु आगरा के पास निधौन का रहने वाला था। किस जगह का था साहब, बोलो? मैं बता रहा हूं, आगरा के पास गांव है निधौन। निधौन, निधौन का रहने वाला था। उस ध्यानु भक्त ने एक टोली साथ में ली। टोली कैसे कि जब गोगा मेड़ी आते हैं तो आज भी हम लोग सभी के पास जाते हैं और कहते हैं भैया चल रहे हो का है, कहते नहीं कहते? तो मुंह चल रहे हो का दर्शन करवे अब के बाबा के यहाँ, बोलो जी कहते हैं अरे चलो भाई गाड़ी कर लेंगे। तो ऐसे ही भक्त ध्यानु ने प्रचार किया, माँ के दर्शन करने जाने लगा तो प्रचार किया। उसने एक छोटी सी टोली तैयार की और टोली तैयार की तो महाराज उस टोली को साथ लेकर के चल दिया। पहले ये नहीं थी, कैंटरें नहीं थी, ये स्कॉर्पियो नहीं थी, ये स्विफ्ट डिजायर नहीं थी, ये गाड़ियां नहीं थी, मर्सिडीज नहीं थी। क्या था? बोले पैदल जाते थे, पैदल पैदल चलते थे। और पैदल चलते थे तो उस ध्यानु भक्त ने अपनी टोली को साथ लिया, पैदल पैदल चलने लगा। और जब पैदल जा रहा है तो महाराज मन लगाने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि किसी किसी गांव में आज भी प्रभात फेरी होती है, और प्रभात फेरी होती है तो उसमें कीर्तन करते हुए भक्त जाते हैं। और कीर्तन करते जाते हैं तो किसी के पास में तो होते हैं मजीरा, होते नहीं, थोड़ा गौर कीजिएगा। किसी के पास झांझ होती है और किसी की गले में डली हुई एक ढोलक होती है नहीं? और कोई कोई भैया स्वर के लिए हारमोनियम बाजा भी ले लेता है। तरह तरह से जाते हैं। किसी के पास में महाराज करताल है, किसी के पास खंजरी है। तो इस प्रकार अब उनके पास क्या था कि ध्यानु भक्त के पास में एक तो मृदंग था। मृदंग किसको कहते हैं? तबला जो होता है। जो कितना है कि तबला वार जागरण करवाएंगे, वो तबला वारो जागरण ज्वाला मैया को होता है, ज्वालापंथी जागरण बोलते हैं उसको। और जब वो ध्यानु भक्त अपनी टोली को साथ लेकर के और मृदंग को बजाता हुआ, और किसी ने बेला बजाया, किसी ने झांझ मजीरा बजाए। आज भी जब जागरण होता है तबले वाला तो ऐसे ही होता है साहब, नहीं होता है। और ध्यानु भगत ने एक अपना सुंदर रूप सजाया। जैसे कि आज आप गोगा मेड़ी पीले पीले वस्त्र पहन के आते हो, उसी प्रकार पीले पीले वस्त्र पहन के आते हो, उसी प्रकार ध्यानु भगत जब मैया के यहाँ जा रहा है तो उसने एक चोला धारण किया साहब, चोला वस्त्र पहने। कैसा चोला है? उसका लाल चोला है। मैया का चोला है रंग, चोला धारण किया है ना। उसने बाना पहना, बाना लाल कलश का, और बाना पहन करके उसने क्या किया, उस बाने में घुंघरू चढ़वाए। घुंघरू जो कि आपने देखा होगा कि मैया के जागरण में तबला वाले में लांगुरिया बनता है, जो बाना पहन करके वो है ना। तो वो झूमते हुए नाचते हुए अपनी मस्ती में कड़े पहने और महाराज पैरों के ये सब पहन करके घुंघरू वाला ये बाना पहन करके महाराज और शुरू कर देता है अपना मैया के भजन गाने लगा और विभोर हो गया मैया की भक्ति में। और तो उसे अब अपना ही होश नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, और महाराज नाचने लगा। जो कहते हैं ना, बोले भैया बाने वारों जब तक ना होवे तब तक जागरण स्वीकार ना होवे मैया है। ये आज लोग व्यंग करते हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्या करें। वो ध्यानु नाचा था भक्ति के मद में, भक्ति के नशे में, लेकिन आजकल जागरण वाले किसके नशे में नाचते हैं? और कहते हैं मैया शराब मांग रही है, त्या नाच चलो जा, त्या कड़ी खाए हो। मैया शराब मांग रही होगी, मैया कबू शराब ना मांग, लेकिन वो भक्ति के नशे में चूर होकर के साफ जा रहा है तो सर्वप्रथम पथवारी पे जाता है वो। बोलो पथवारी मैया की जय हो। पथवारी पूजन होता है साहब, बजाता हुआ ढोल मृदंग पथवारी